हमने जो महावाक्य सुने, बाबा खिवैया हैं, बागवान हैं, जादूगर हैं, तो ये हम बच्चों का परम सौभाग्य है जो बाबा स्वयं खिवैया बनकर आए हैं और हमारी जीवन रूपी नैया को इस पार से बाबा उस पार ले जा रहे हैं, सतयुग में लेके जा रहे हैं। और बाबा कहते हैं आपकी नैया जो है एक छोर छोड़े और दूसरी तरफ चले, उसके लिए आपको अपना बुद्धि रूपी लंगर वो इस पुरानी दुनिया से उठाना पड़ेगा। जब कोई नाव एक किनारा छोड़ती है तो उसका लंगर खोलना पड़ता है। अगर लंगर बंधा रहे और नाविक सारी रात भी भले चप्पू चलाता रहे, तो सुबह अपने आप को वहीं पाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे योग लगाते हैं, आत्मस्मृति का अभ्यास करते हैं, परम धाम में शिव बाबा को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरानी दुनिया से अभी वैराग नहीं आया, लंगर बंधा हुआ है। तो लंगर अगर पुरानी दुनिया में बंधा हुआ है तो आप जितने भी चप्पू चला लो, सारा दिन भले अगर आप बैठ जाओ तपस्या करने, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, परम धाम में शिव बाबा से योग लगाने की कितनी भी आप मेहनत करो, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें देह के संबंध, पुरानी दुनिया, इससे पहले वैराग चाहिए। बहुत बड़े बड़े भक्ति मार्ग में हम सुनते हैं राजाओं ने अपनी राजाई भी त्याग दी प्रभु प्राप्ति के लिए। एक राजा भृतहरि के नाम से आते हैं, उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया, मुझे भगवान से मिलन मनाना है, मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, और कहा सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जंगल की ओर जाने लगे। लेकिन रास्ते में क्योंकि चांदनी रात थी तो उनको कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई दी और उनको लगा शायद ये कुछ अशर्फी जैसी है। तो मन में विचार आया, हे राजा, तू तो सब अपना छोड़ आया, इस अशर्फी के पीछे तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? थोड़ा आगे बढ़े, पर बार बार उनकी बुद्धि में वो चमकती हुई वस्तु वही घूम रही थी। फिर पीछे आए और उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की, देखने के लिए कि ये क्या चीज है। और क्योंकि वो चांदनी रात थी, वो अशर्फी नहीं थी, वो तो पान की पीक थी, थूक थी। और जब राजा ने हाथ डाला तो उनका सारा हाथ गंदा हो गया और उससे उस राजा को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई। उसने कहा, अपने आप से बात की कि हे राजन, तू अपना सब कुछ छोड़ आया और देखो एक छोटी सी चीज, तुम्हारी बुद्धि उसको देखकर भ्रमित हो गई। तो आज बाबा की मुरली सुनकर के ये विचार चल रहा था कि बाबा के हम बच्चों ने भी बड़े बड़े त्याग तो किए हैं, लेकिन अभी भी सूक्ष्म रूप में अगर हम देखें तो हमारी बुद्धि, जो विज्ञान ने हमको साधन दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, कहीं ना कहीं जाके फंसी हुई है। हम बेहद के वैरागी नहीं बने हैं। तो जब तक हम बेहद के वैरागी नहीं बनेंगे तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा, हमारी नैया सतयुग की ओर तेज स्पीड से नहीं जाएगी। तो बाबा खिवैया हैं, बाबा बागवान हैं, हम कांटों को आकर के फूल बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, फूलों के बीज से तो फूल पैदा होते हैं, लेकिन कांटों के बीज से फूल बन जाए, ऐसा दुनिया में कोई बागवान नहीं है।
तो भगवान बागवान बनकर आए हैं और हमारे अंदर जो अवगुण रूपी कांटे हैं जन्म जन्म के, उनको बाबा स्वयं आकर के निकाल रहे हैं, हमको फूल बना रहे हैं। जादूगर, हम कौड़ी तुल्य आत्माओं को, एक साधारण मनुष्य भी नहीं, लेकिन हमें देवी देवता बना रहे हैं। इतना ऊंचा पद स्वयं भगवान हमको प्राप्त करा रहे हैं। तो आज बहुत इस बात का नशा रहा कि बाबा हमारा बागवान है, कि भैया है और जादूगर है। उसके बाद फिर आज बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप, कि आदि में ब्रह्मा बाबा से सबको फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होता था। जो भी बाबा को देखते थे तो सामने बाबा होते थे, लेकिन देखते देखते बाबा गुम हो जाते थे और बाबा के स्थान पर फरिश्ता स्वरूप बाबा का आत्माओं को अनुभव होता था। कभी बाबा हट जाते थे तो बाबा के स्थान पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार उनको होता था। और इन्हीं साक्षात्कारों की बदौलत कितने धनवान घर की कन्याएं, माताएं, भाई वो बाबा के पीछे पीछे भागे और भट्टी बन गए। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो बाबा का फरिश्ता स्वरूप, उसने इतनी सेवा की। अभी तो बाबा साकार में नहीं है, अव्यक्त रूप में बाबा का पालना का पाठ चल रहा है। पर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा सरनेम ही यही है। तो जैसा पिता वो कहता है तुम मेरे बच्चे भी मेरे समान बनो। जब तुम मेरे समान फरिश्ते बनके पूरे संसार में छा जाओगे, आपका भौतिक शरीर किसी को दिखाई ना दे और आपके स्थान पर लाइट ही लाइट उनको अनुभव हो, तब बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि ये मनुष्य के सामने सबसे बड़ा प्रमाण है। हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो डिस्कस करते हैं, उनके कई तरह के डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। कोई कन्विंस हम हो सकता है ना भी कर पाए उनको, लेकिन बाबा ने कहा जब उनको साक्षात्कार होगा आपके द्वारा, इससे बड़ा प्रमाण क्या है। तो जैसे सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, सूर्य का अपना प्रकाश भी है और सूर्य के आसपास भी प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो ऐसे ही आज सारा दिन हमारा ये चिंतन चल रहा था और हमने अपने ऊपर ये अटेंशन रखा कि मैं आत्मा तो ज्योति स्वरूप हूं, लेकिन अब मेरे को ये अभ्यास बढ़ाना है कि मैं लाइट के कार में हूं। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा का प्रकाश तो चारों ओर पहले ही पहले जहां भी हम जाएं, लेकिन कोई भी हमको देखे तो उसको हमसे लाइट ही लाइट की फीलिंग आए। तो फरिश्ता हमको बनना है। ब्राह्मण जीवन के जो बाबा ने हमको स्वमान दिए हैं वो तो हम अभ्यास करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं खुदाई खिदमतकार हूं, मैं रूहे गुलाब हूं, पार्वती हूं। बाबा अलग अलग हमको रोज स्वमान देते हैं, वो ब्राह्मण जीवन के हैं। लेकिन अभी हम ब्राह्मणों को बाबा कहते हैं फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है, फरिश्ते बन जाओ। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया है कि कंस जो है, जब उस कन्या को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपके, वो ऊपर उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि कंस, तुमको मारने वाला जो है वो जन्म ले चुका है। तो बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे, अंत समय की जो सेवा होगी वो आपके फरिश्ता स्वरूप से होगी। आप किसी को कुछ भी सुनाएंगे, बोलेंगे, तो ऐसे उनको फीलिंग आए आपसे कि देवी बोल रही है, आकाशवाणी हो रही है, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हमको फरिश्ता बनना है।
और फिर आज बाबा ने कहा कि सदा रूहानी मौज में रहो तो मूंझेंगे नहीं। तो अगर हम इस स्थिति का अभ्यास करते रहें, मैं ब्राह्मण हूं, फिर मैं फरिश्ता हूं, और फिर मेरा आदि स्वरूप, उस आदि स्वरूप की स्मृति में मैं अपने को स्थित कर दूं, उसका मैं अनुभव करूं अपने देव स्वरूप का, तो फिर मौज ही मौज है। कभी मूंझेंगे नहीं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज का दिन जो है हमारा बहुत अच्छा सुंदर बीता, बाबा के महावाक्य सुनकर, बाबा की मुरली शिक्षाओं से भरी हुई रोज ही होती है। और आज हम सभी ने विशेष रूप से जगदीश भाई जी को भोग लगाया, और पिछले कुछ दिनों से सभी जगदीश भाई को बहुत याद कर रहे हैं। तो हमारा, मैं ये समझती हूँ कि ये परम सौभाग्य रहा कि हमको जगदीश भाई जी के अंग संग रहने का मौका मिला। आप सब, हम उनको भाई साहब कहते थे प्यार से, तो आप सभी उनके बारे में जानते होंगे, पर फिर भी शॉर्ट में मैं आपके साथ उनका परिचय भी शेयर करती हूँ। जगदीश भाई, उनका जन्म जो है वो मुल्तान में हुआ था, अभी पाकिस्तान में है, और उनका जो घर का नाम था वो ऋषि था, और बचपन से उनको बहुत ईश्वर के प्रति प्यार था, ईश्वर की खोज थी, और इसी खोज के लिए, अपनी प्यास को तृप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ी हुई थी। 1952 में जगदीश भाई जो है वो इस संस्था के संपर्क में आए। वो सुनाया करते थे कि वो इससे पहले भी एक दफा कराची में गए थे, और उन्होंने वहां पर सफेद वस्त्रधारी बहनों को भी देखा था सागर के तट पर, लेकिन कहा कि मेरे को समझ नहीं आ पाया और मैं वापस आ गया, शायद उनका पार्ट नहीं होगा तब खुलने का। तो 1952 में दिल्ली में थियोसॉफिकल सोसाइटी में भाषण चल रहा था। दादी जानकी जी आए हुए थे, कुंज दादी आए हुए थे, और उस भाषण के दौरान ही जगदीश भाई को योग में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और उसके बाद से सोनीपत से वो रोज आते थे और उनका 7 दिन का कोर्स उन्होंने शुरू किया। चौथे 5वें दिन ही उनका सेवा का पाठ भी खुल गया। पहले दिन से ही उनको बहुत लगन थी। जो बहनें उनको टाइम देते थे, उस टाइम से पहले ही जगदीश भाई सेंटर पर पहुंच जाते थे, और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे, पर वो बहनों का बहुत सम्मान करते थे शुरू से। जैसे हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में ये बात सुनते हैं कि बाबा को माताओं और कन्याओं के लिए पहले से ही बहुत सम्मान था, शिव बाबा की प्रवेशता से पहले। ऐसे ही जगदीश भाई, उनको भी बहनों के लिए बहुत बहुत सम्मान था। तो कुंज दादी जब उनको कोर्स कराया करते थे तो उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन सिर्फ जैसे गुरु से निकलवाना पड़ता है सब, तो वो इसलिए पूछते थे कि इनके पास जो भी है ज्ञान का खजाना वो मेरे को प्राप्त हो सके। उनका कोर्स पूरा हुआ, और कुछ समय के बाद ही फिर उनका मधुबन में भी जाना हुआ। एक ग्रुप मधुबन जा रहा था, जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक था, तो जगदीश भाई जी ने दादी कुंज को बोला कि मेरे को भी मधुबन जाना है। और कुंज दादी, उन्होंने कहा कि अभी आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते हो, यहाँ का ये नियम है कि जब तक आपको 1 साल नहीं हो जाएगा आप मधुबन नहीं जा सकते हैं, नियम धारणाएं हैं जिन पर आपको चलना है। लेकिन जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं
कि जब अल्लाह पर निश्चय हुआ तो बस ट्रेन पकड़ी, टिकट भी आपके पास कंफर्म नहीं है, भले रिजर्वेशन नहीं हुई है, तो निश्चय बुद्धि बच्चे पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कुंज दादी जी को बोला, दादी फिर मनमोहिनी दीदी को कहते थे, मनमोहिनी दीदी फिर उन्होंने कहा कि उसको बोलो कि 108 बार का निश्चय पत्र लिख करके देवे, तब वो बाबा के पास जा सकता है मधुबन। और टाइम बहुत थोड़ा था, तो कुंज दादी ने जब उनको वो पत्र लिखने के लिए कहा, और वो पत्र भी अलग अलग तरीके से लिखना था, जैसे शिव बाबा आए हैं ब्रह्मा तन में और आकर के ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, सतयुग की स्थापना का कार्य चल रहा है, मुझे संपूर्ण निश्चय है। अमरनाथ आए हुए हैं, अमर कथा सुना रहे हैं। सोमनाथ आए हैं, सोम रस पिला रहे हैं। तो वो पत्र लिख करके ले आए और उन्होंने कुंज दादी को दिया। कुंज दादी भी बहुत खुश हुए क्योंकि वो उनके स्टूडेंट थे। उन्होंने मनमोहिनी दीदी जी को दिया। दीदी ने जब वो पत्र पढ़ा, उसमें 27 बार उन्होंने वो लिखा था अपना निश्चय। तो मनमोहिनी दीदी ने कुंज दादी को बोला, देखो इसने सिर्फ 27 बार लिखा है, जब तक 108 बार नहीं लिखेगा ये मधुबन नहीं जा सकता। तो कुंज दादी ने फिर जगदीश भाई को बोला, जगदीश भाई देखो ये क्या करते हो, आपको 108 बार बोला था और आपने फिर सिर्फ 27 बार लिखा है। तो जगदीश भाई ने कहा कि आप जाकर के दीदी को बोलो उसके लास्ट पेज को देखें, और उसके लास्ट पेज पर लिखा हुआ था कि 27 को कृपया 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 बार पढ़ें। तो 108 बार हो गया। तो माना उन्होंने छुट्टी ली और वो बाबा से मिलने के लिए मधुबन गए। और जैसे ही उन्होंने बाबा को देखा, वो बाबा के ऊपर बलिहार चले गए, बाबा की गोद में चले गए। मनमोहिनी दीदी कहा करते थे कुंज दादी को कि देखो ये जो भाई आता है इसकी खोपड़ी बहुत तेज है, ये बाबा के ज्ञान में चल पड़े तो ये बहुत सेवा करेंगे, बहुत आगे इनका अच्छा रोल होगा, पार्ट होगा। और अगर इसको समझ में ज्ञान नहीं आया तो वो थोड़ा सोचते थे उस बारे में। तो कुंज दादी जब मधुबन उनको लेके गए और वो बाबा की गोद में पहली मुलाकात में चले गए, तो कुंज दादी को लगा मैं तो निश्चिंत हो गई, अब बाबा जाने और ये बाबा का बच्चा जाने। तो इस तरह से जगदीश भाई जी उनका ज्ञान में आना हुआ। बाबा उनको कहते हैं सेवा का आदि रतन। इस यज्ञ में जो स्थापना के समय भाई निकले थे, विश्व किशोर दादा, उनका पार्ट अलग था, लेकिन भारत में आने के बाद जो पहले कुमार थे, जो समर्पित कुमार थे, वो जगदीश भाई थे। तो इस तरह से जगदीश भाई बाबा के बच्चे बने और हमको जो उनके साथ रहने का मौका मिला, तो मैंने उनके जीवन में जो विशेष बातें देखी, जो मैं आपके साथ भी सबके शेयर करना चाहती हूँ। बाबा हमें कहते हैं कि आप ब्राह्मणों का जो वर्तमान लक्ष्य है वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और सबसे पहले सर्वगुण संपन्न बनने का है। तो हम सब बाबा के बच्चों का लक्ष्य है देवी देवता बनना, और उसके लिए हमें अपने जीवन में सर्व गुणों की धारणा करनी है। हम जो बाबा का रोज ज्ञान सुनते हैं, ये ज्ञान बीज है, और इस ज्ञान रूपी बीज से हम सब के जीवन में दैवी गुण वो पुष्प खिलने चाहिए। हम योग अभ्यास भी इसलिए करते हैं कि हमारी पुराने जो संस्कार हैं, आदतें हैं, उनका परिवर्तन हो और उसके स्थान पर दिव्य गुणों की धारणा करते करते हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कार आ जाएं। और जब आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी तो सिर्फ वो संस्कार ही अपने वो नई दुनिया में लेके जाएगी, और उन्हीं संस्कारों के आधार पर ही पूरे कल्प में हमारा पाठ चलेगा। तो एक्चुअली में ये सारा कल्प हमारे गुणों और अवगुणों का ही खेल है।
जब हम गुणवान हैं, हम सत्युग के देवी देवता हैं। धीरे धीरे नीचे आते आते गुणों की पराकाष्ठा कम होते होते कलयुग अंत में हमने कहा हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, प्रभु आप ही अवतरस करें हमारे ऊपर। तो गुणों के सागर शिव बाबा आए हैं हम बच्चों के अंदर गुणों की धारणा कराने के लिए। जगदीश भाई, उनको हमने देखा कि बाबा ने जो हमको ये 4 विषयों की पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई है, इन चारों ही सब्जेक्ट्स में कैसे वो आत्मा हमेशा नंबर 1 रही। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान का, हमने उनको हमेशा देखा, और ये तो सभी जानते हैं कि वो मास्टर नॉलेजफुल थे, मास्टर ज्ञान के सागर। उनकी बुद्धि का कलश बाबा की के ज्ञान अमृत से, ज्ञान रत्नों से भरपूर था। एक बार जब वो किसी विषय के ऊपर बोलना शुरू करते थे तो मालूम नहीं कहां से अंदर से इतना उनका वो जो भरपूर था, जो बुद्धि में ज्ञान, वो निकलता आता था, निकलता आता था और निकलता ही आता था। जब भी कोई मुरली पढ़ते हुए उनसे कोई प्रश्न करते थे बाबा के ज्ञान के बारे में, अगर किसी के अंदर कोई प्रश्न है, कोई संशय है, उनसे डिस्कस करते थे, तो भाई साहब का तो फिर आधा घंटा, पौना घंटा एक छोटे से बाबा के महावाक्य के ऊपर उनका बहुत विस्तृत वर्णन उनके द्वारा सबको प्राप्त होता था। अद्भुत थे वो, वरदानी आत्मा थे। बाबा से उनको समय प्रति समय अनेक वरदानों की उनको प्राप्ति हुई थी। और जो दूसरा हमारा विषय है राजयोग का, तो हमने भाई साहब को वो भी देखा कि वो योगी थे, योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी थे। ज्ञान इतना बुद्धि में भरपूर था, तभी उन्होंने इतना साहित्य लिखा। आज हमको अगर 4 पेज का भी कुछ लिखना पड़े तो हम कितना अपने मन को एकाग्र करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और उन्होंने जो किताब लिखी है, जो साहित्य लिखा है, बेमिसाल। आज पूरे संसार के क्या तो बाबा के बच्चे, क्या ज्ञानी बच्चे उनके साहित्य को पढ़ करके वो बाबा के बहुत नजदीक आए हैं, बाबा को प्रत्यक्ष किया है उन्होंने। उनकी लेखनी में भी इतनी शक्ति थी। और जैसा मैंने कहा कि उनका योग बहुत उच्च कोटि का था। जब भी हम कभी उनके कमरे में जाते थे, या तो वो ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए दिखाई पड़ते थे, और या कभी उनको देखते थे तो उनके पास उनका तख्ती है और वो कलम लेकर अपना लिखने का कार्य कर रहे हैं, लेखन कार्य, वो उनका बहुत समय चलता था। और यहाँ यज्ञ के कारोबार से संबंधित बातें वो बड़े दादियों के साथ उनकी फोन पर बातचीत चलती थी, उनको वो सुलझाते थे, उसका समाधान देते थे। और नहीं अगर उनके पास टाइम है इसके अलावा, तो उनको देखते थे तो क्रॉस लेग बैठे हैं आलती पालती लगा के, और बाबा की याद में दग्ध चित्त होके, मन और बुद्धि जैसे पूरी तरह से एकाग्र है, डूबा हुआ है, बाबा में तल्लीन है और कोई संकल्प नहीं है। इतनी उनकी मानसिक एकाग्रता थी कि जब कभी वो मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं और उनके लिखने के दौरान ही अगर कोई आ गए बातचीत करने, मानो उन्होंने उनसे थोड़ी बातचीत की, कोई टेलीफोन कॉल आ गई, उन्होंने फोन पर बात की। फोन पर बात करने के बाद वो ये नहीं पूछते थे कि मैं आपको क्या लिखवा रहा था। जिस वाक्य पर, जिस शब्द पर उन्होंने अपनी बात छोड़ी होती थी, उसी से ही वो दोबारा से शुरू कर देते थे। तो इससे मालूम पड़ता था कि उनकी एकाग्रता की शक्ति वो कितनी अधिक थी। ये योगी के लक्षण है, मन और बुद्धि उनका संपूर्ण एकाग्र।
और एक विशेष बात जो मैंने उनके जीवन में देखी, उनके बहुत नजदीक रह के, बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं स्वराज अधिकारी बनने के लिए, कि जो यहाँ स्वराज अधिकारी होंगे वो सतयुग के राज्य अधिकारी होंगे। जगदीश भाई, उनकी कर्मेंद्रियां वो तो उनके वश में थी, और कर्मेंद्रियां वश में थी, उससे ये मालूम पड़ता था कि मन बुद्धि संस्कार वश में है। पहले तो सूक्ष्म इंद्रियां वश में होंगी। जगदीश भाई संकल्प को चलाना भी जानते थे और संकल्प को रोकना भी जानते थे। कभी कभी वो किसी बहुत सीरियस मैटर पर अगर बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे सामने वो बात आएगी, तो हमारा उस बात के ऊपर बात में भी काफी, हर एक की अवस्था है अलग अलग। किसी का कुछ मिनट्स तक चिंतन चलेगा, किसी का कुछ घंटों तक चलेगा, किसी का कुछ दिनों तक भी चल सकता है। लेकिन इतनी गंभीर बात अभी अभी कर रहे हैं विषय पर, और उसके तुरंत बाद अगर उनका रेस्ट का टाइम हो गया तो वो सो जाते थे एकदम रिलैक्स्ड, जैसे कि वो बात हुई ही नहीं थी। तो संकल्प को चलाना और संकल्प को रोकना ये उनको बहुत अच्छे तरीके से आता था। दिव्य गुणों की धारणा जो बाबा हमें तीसरा विषय बताते हैं, हमने भाई साहब का जीवन देखा। वो दिव्य गुणों की मूर्त थे। उनके जो गुण थे, एक एक गुण का तो अभी हम आपके साथ जो मेरा अनुभव है वो शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक गुण जो मैंने उनके जीवन में देखा, उनका बाबा से बहुत प्यार था। शिव बाबा से हम सबका प्यार है, लेकिन उनका ब्रह्मा बाबा और जगत अम्बा माँ के साथ भी बहुत बहुत प्यार था। जब भी वो उनके बारे में हमको कुछ सुनाते थे, तो उनके चेहरे के हाव भाव, उनके नैन चैन सब बदल जाते थे, बहुत भावुक हो जाते थे वो बाबा और मम्मा को याद करते करते। उनके कमरे में भी उन्होंने बाबा और मम्मा के कई चित्र लगाए हुए थे, बातें सुनाया करते थे। एक जो उनके जीवन का अनुभव था जिससे मेरे को अपने जीवन में बहुत लाभ मिला, एक बार उन्होंने हमसे शेयर किया था। ये ब्रिज कोठी में 1953 में जब बाबा थे, तो बाबा ऊपर के कमरों में ठहरते थे। ऊपर कमरे थे वहां पर काफी सारे, और नीचे भी 2 कमरे थे। तो ऊपर के फ्लोर पर कहा कि रात का टाइम था और बाबा बैठे थे, और बाबा के साथ 6-7 हमारी अनन्य दादियां बैठे थे। कहा मैं भी वहां बैठा था, और बाबा चारपाई पर लेटे हुए थे, और हम सब के साथ बाबा ज्ञान की चिट चैट कर रहे थे, और बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा लगता था कि बस शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के श्रीमुख से बोलते रहे और हम सुनते ही रहे। पर आखिर समय की सीमा होती है, तो कहा कि 11 बज गए। तो जो दादियां बैठी थी, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और मुझे कहा कि जगदीश भाई, अभी बाबा का रेस्ट का टाइम हो गया है, तो अभी हमें प्यारे बाबा को विश्राम के लिए छोड़ देना चाहिए, अभी चलना चाहिए। तो कहा कि मन तो तैयार नहीं था जाने के लिए, लेकिन बुद्धि जो है वो यह निर्णय देती थी कि बात तो ठीक है, अभी रात हो गई है, अब हमको उठना चाहिए। तो कहा कि मैंने बाबा की ओर देखा और बाबा ने मेरी ओर देखा बहुत प्यार से, और नैन नैन में जैसे बातचीत हो रही थी। और बाबा ने कहा बच्चे, इनको ऐसी फीलिंग आई, अभी आप जाओ, बाबा आपसे मिलेंगे। तो कहा कि मैं उठा, और मैं उठ के, भारी कदम थे मेरे, क्योंकि दिल मान नहीं रहा था वहां से जाने के लिए। बाबा की वो मुस्कान भरा चेहरा वो मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा था।
तो मैं नीचे के फ्लोर पर गया, मैं अपने कमरे में जाके मैं लेटा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और बाबा की वही चितवन, वही स्वरूप बाबा का मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। रात के लगभग 12:30-1 बजे होंगे। तो कहा कि बहुत तीव्र जैसे बाबा की याद आती है, ऐसे मुझे याद आ रही थी बाबा की। तो इतने में क्या देखता हूं कि मेरा कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, मैंने खोला तो देखता हूं कि सामने तो बाबा खड़े हैं और बाबा ने मेरे को बहुत बहुत मेरे को प्यार किया, मेरे सिर पर प्यार का हाथ फेरा, मुझे गले लगाया और बाबा ने कहा, बच्चे अभी तो हम मिल गए ना, अब बाबा मिलते रहेंगे, अभी सो जाओ। तो ये जो वो अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर करते थे, उसे ये मालूम पड़ा, ये अपने कमरे में थे, बाबा अपने कमरे में थे, तो कौन सी शक्ति है जो काम कर रही थी? विचारों की शक्ति, प्यार की शक्ति। क्योंकि ईश्वर तक हमारी इस संसार की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो नहीं पहुंचती, वो काम नहीं करती हैं। तो जब उनके और बाबा के बीच में वो टेलीपैथिक कनेक्शन ने काम किया कि वो बाबा को याद करें और बाबा को उनकी याद पहुंच रही है और बाबा स्वयं आए उनसे मिलने के लिए, तो आज भले बाबा साकार रूप में नहीं है, अगर हम बाबा के बच्चे बाबा को बहुत प्रेम से याद करें तो हमारा संकल्प भी तो बाबा तक पहुंचेगा और अभी भी बाबा हमको अव्यक्त रूप में अपनी पालना देंगे, अपना प्यार देंगे। और जो जगदीश भाई ने बाबा से प्यार अपने जीवन में पाया था, जी भर के उन्होंने कहा कि कोई मुरली ऐसी नहीं होती थी कि जब बाबा जगदीश बच्चे का नाम ना लेते हो। बाबा ने मेरे को अपने साथ ही बिस्तर पर लिटाया भी, बहुत दफा मेरे साथ रूरिहान की। बाबा मेरे को भोजन भी अपने साथ कराते थे, बीच में टेबल, टेबल के उस ओर मैं बैठता था, इस तरफ बाबा, और प्यार से बाबा मेरे को भोजन खिलाया करते थे। बहुत प्यार किया बाबा ने। कहा रात को बाबा कमरे में चले जाते थे क्लास के बाद, तो काफी देर तक बाबा के कमरे की लाइट्स ऑन रहती थी और मेरा कमरा बाबा के कमरे के सामने ही था, जहां भी निर्वैर भाई साहब रहते हैं। तो कहा मैं वहां ठहरा करता था, तो मैं भी अपने कमरे की लाइट्स ऑन रखता था और जब बाबा देखते थे कि बच्चे के कमरे की लाइट ऑन है तो बाबा मेरे को बुलाते थे, मेरे को याद करते थे। लच्छू दादी, संतरी दादी, जवाहर बहन एक थे दादी, तो बाबा उनके द्वारा संदेश भिजवाते थे कि बाबा याद फरमा रहे हैं। और बाबा जब मेरे को अपने पास बुलाते थे तो कभी कभी शिव बाबा की भी उनके तन में प्रवेशता होती थी और बाबा मेरे को सेवाओं के लिए प्रेरणा देते थे। और सुबह भी कहा कि बाबा बहुत जल्दी उठ जाते थे, 2-2:30 बजे। बाबा की नींद तो जैसे ऐसे थी कि उसमें सुषुप्ति जिसको कहते हैं, निद्रा, वो तो नाम मात्र थी। बाबा योगी थे। बाबा नाम के लिए सिर्फ आटे में नमक मिसल जिसको कहते हैं ना, उसमें निद्रा का इतना ही अंश था। बाबा तो रात को सोते हुए भी विश्व सेवा की योजनाएं बनाते थे, बच्चों को प्रकाश देते थे। तो सुबह भी कहा कि मेरा कमरा, क्योंकि बाबा के कमरे के सामने ही था, तो मैं सुबह भी देखता था तो लाइट्स ऑन है, तो मैं भी अपने कमरे में जल्दी से तैयार हो जाता था और तैयार होके बैठ जाता था और बाबा मुझे सुबह भी बुलवाते थे और सुबह सुबह बाबा मेरे को निर्देश देते थे, मेरे को डायरेक्शंस देते थे सेवाओं के लिए। तो बाबा ने बहुत प्यार किया उनको। और जगदीश भाई जी ने जो बाबा से प्यार पाया, वो प्यार फिर उन्होंने उनके अंग संग जो रहे उनके ऊपर खूब लुटाया। तो भाई साहब को हमने देखा
कि चाहे उनका पुरुष का चोला था, तन शरीर जो है वो पुरुष का था, लेकिन उनके अंदर देह भान रिंचक भी नहीं था। ऐसी उनसे कभी फीलिंग नहीं आई जैसे स्त्री पुरुष एक फीलिंग होती है मेल फीमेल, नहीं, वो फरिश्ता थे। उनके नजदीक जाने से ही हमको ऐसी फीलिंग आती थी सब बहनों को, जैसे हम अशरीरी हो गए बिना किसी पुरुषार्थ के। जहां वो जाते थे वो वहां का वायुमंडल बदल देते थे। बहुत ऊंची स्थिति थी उनकी। चाहे वो अपना लिखने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अन्य कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते थे। उनकी स्मृति, उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि, उनकी कृति, सबसे बहुत रूहानी वाइब्रेशंस आते थे। तो सबको उन्होंने खूब प्यार किया। जैसे ब्रह्मा बाबा, अपने को बाबा को मालूम था मैं पिता हूं, अलौकिक पिता, ये मेरे सारे बच्चे हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम इतने अनेक हो, मैं एक हूं, किस किस का मैं ख्याल करूं। नहीं, बाबा ने एक एक बच्चे के ऊपर जी भर के प्यार लुटाया। ऐसे ही हमने उनको भी देखा कि जो भी उनके संबंध संपर्क में आए, उन्होंने उनके ऊपर जी भर के प्यार लुटाया। और मैं ये समझती हूँ कि उसका जो कारण था वो जगदीश भाई की संतुष्टता थी। संतुष्ट आत्मा। संतुष्ट कैसे थे वो? आज कोई हमारे जीवन में कुछ थोड़ा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, हम बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं। हम क्यों असंतुष्ट हो जाते हैं? इससे ये मालूम पड़ता है कि हम अंदर से खाली हैं, हम अंदर से भरपूर नहीं है। लेकिन जगदीश भाई, उन्होंने आत्मिक स्मृति का अभ्यास इतना किया था, शिव बाबा के साथ योग लगा के शिव बाबा के खजाने उस आत्मा ने अपने अंदर इतने भरपूर किए हुए थे। संसार ड्रामा है, वैरायटी, यही संसार की ब्यूटी है। हर एक एक्टर के पार्ट को साक्षियों के देखना, ये उनकी जैसे नेचुरल उनका स्वभाव था। भरपूर आत्मा। और जब वो भरपूर आत्मा कोई होती है, संतुष्ट आत्मा, प्रभु के खजानों से, नॉलेज की लाइट और माइट से, फिर वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। जगदीश भाई ने कभी भी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। एक्सपेक्टेशंस हमेशा वो रखेगा जो अंदर से खाली होगा। और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो फिर रखने वाला डिस्टर्ब भी होगा। लेकिन उनकी स्थिति हमने सदा देखी एक रस। उनका तो एक नेचुरल गुण था, सबको प्यार ही प्यार करना, प्यार ही प्यार करना। तो प्रेम की मूर्त थे वो। बहुत बड़ा गुण है प्यार सबको करना, बेहद में। सतयुग है ही प्यार की दुनिया। अगर हम यहाँ पर एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा कि प्यार का गुण अपने अंदर नहीं लाओगे तो सतयुग तो प्रेम की दुनिया, वहां कैसे जाएगी आत्मा? कैसे ऊंचा पद वहां आप पा सकते हो? और दूसरा जो हमने उनके जीवन में देखा, सम्मान। बहुत सम्मान करते थे वो, विशेष करके सभी का करते थे, लेकिन बहनों का, माताओं का, कन्याओं का बहुत सम्मान करते थे। हमारी वरिष्ठ दादियों का बहुत सम्मान करते थे। बहुत विनम्र थे वो, बहुत हम्बल थे। उनके मन में ये नहीं था कभी भी कि बाबा ने तो मुझे इतने सारे वरदान दिए हुए हैं, मैं तो ब्रह्मा कुमारी इसका चीफ स्पोक्समैन हूं, मैं तो ऑथर हूं, मैंने तो इतनी सारी किताबें लिखी हैं, प्योरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल, ज्ञानामृत, उसके भी वो चीफ एडिटर थे। लेकिन उनका जीवन हमने देखा तो नम्रता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। आप सबने भी शायद इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब भी वो मधुबन में जाते थे तो हमेशा बाप दादा के सन्मुख वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। और सामने सभा में वो बैठे होते थे और बाबा उनको स्वयं बुलाते थे स्टेज पर। बाबा उनके गले में हार डालते थे,
सब बाबा के गले में डालते हैं, बाबा उनके गले में हाथ डालते थे। और उनके मन के भाव बाबा के सन्मुख हमेशा ये होते थे, हाथ जोड़कर जब वो खड़े होते थे, कि बाबा मैं तो कुछ भी नहीं था। वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो सोनीपत में था, उसके वो प्रिंसिपल थे, वहां के वो अधीक्षक थे। लेकिन वो हमेशा ये कहा करते थे कि मैं दुनियावी अगर रीति से मेरे को देखा जाए तो मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा या मैं बहुत ऐसा विद्वान नहीं था, मैं लेखक नहीं था, मेरी लेखन में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। तो बाबा के सन्मुख जब खड़े होते थे तो उनके मन के भाव हमेशा यही होते थे कि बाबा ये तो आपकी कृपा हुई मेरे ऊपर, जो आपने मुझ साधारण से मनुष्य को, इंसान को आपने क्या से क्या बना दिया। दादियों के प्रति उनके हृदय में बहुत सम्मान था। दादियों का बुलावा, दादियों का कुछ कहना, वो उसको तुरंत करते थे। मधुबन में जब भी ऑनरिंग सेरेमनीज होती थी दादियों की, हमेशा हम देखते थे जगदीश भाई को, वो दादियों के चरण भी स्पर्श करते थे। दुनियावी रूप में देखा जाए, लौकिक एजुकेशन के हिसाब से तो दादियों से वो ज्यादा पढ़े हुए थे। लौकिक पढ़ाई में तो दादियां कोई 2 क्लास, कोई 3 क्लास, बहुत कम पढ़ाई की हुई है। लेकिन उनके मन में क्या होता था कि विकारों को छोड़ने की पढ़ाई में, उसमें तो ये दादियां मेरे से बहुत बहुत आगे हैं। बहुत सम्मान करते थे दादियों का। और जब हम बहनें जो उनके साथ रहते थे, तो हम कुमारियों को भी वो हमेशा बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, छोटी छोटी आयु की कुमारियां, और सबको बहुत पालना देते थे, सब प्रकार की ट्रेनिंग देते थे। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि एक बहन सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट संभाले। मानो कोई बहन किचन में है तो सिर्फ किचन का ही काम करें, ऑफिस की बहन है तो सिर्फ ऑफिस का ही काम करें। वो हमेशा कहते थे कि आपको सब तरह के कार्य आने चाहिए। हम अगर उनके साथ उनके ऑफिस के काम में कुछ उनको मदद करते थे, और कोई स्टूडेंट आ गए उसी बीच में, और जब वहां पर इंटरकॉम के द्वारा उनको जब सूचित किया जाता था कि नीचे स्टूडेंट आए हुए हैं, तो हमेशा वो ये कहते थे कि आप पहले जाओ, जिज्ञासु को अटेंड करो और उसके बाद फिर ये काम करना। रूहानी सेवा को वो बहुत महत्व देते थे। हमेशा वो ये कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी माना ही बाबा का ज्ञान औरों को देने वाली, मुरली सुनाने वाली। तो बहुत उनका इस बात पर अटेंशन रहता था, इसलिए वो सब बहनों को भाषण करना, मुरली कैसे सुनानी है, मुरली सुनाना, जिज्ञासुओं को समझाना, बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते थे, सिखाते थे। तो ये भी हमारा भाग्य था, क्योंकि जब हम अपने लौकिक परिवार से आए थे, हम भी और हमारे साथ और बहनें भी, भले हम बाबा की मुरली सुनते थे घर से भी, लेकिन ज्ञान की ऐसी गहराई नहीं थी। पर उनके साथ रहते रहते हमें बाबा का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गहराई से हमको समझ में आने लगा, और बाबा के प्रति हमारा निश्चय उसे बहुत बढ़ने लगा। तो भाई साहब के अंदर प्यार बहुत था, उनके अंदर सम्मान का गुण बहुत था, विनम्रता बहुत थी, और टाइम के वो बहुत पंक्चुअल थे। उनको अच्छा नहीं लगता था अगर वो किसी को टाइम दें, तो हमेशा अगर उनको मान लीजिए किसी दूसरे स्थान पर ही जाना है थोड़ा दूर, तो ट्रैफिक का टाइम भी बीच में लेके पहले से ही घर से उसी रीति से निकलते थे कि कोई भी व्यक्ति हमारी वजह से इंतजार नहीं करना चाहिए। मधुबन में मीटिंग्स होती थी वरिष्ठ दादियों की, बड़े भाइयों की। जो मीटिंग का टाइम होता था, जगदीश भाई राइट उसी टाइम पर पहुंच जाते थे। उनके बाहर ही चप्पल पड़े हुए होते थे और सब
उनके वो चप्पल देख के पहचान जाते थे कि जगदीश भाई मीटिंग में आ चुके हैं। बहुत बहुत पंक्चुअल थे। एक बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट के किसी भाई या बहन का बर्थडे था, उन्होंने जगदीश भाई को बोला कि भाई साहब आप आएंगे जन्मदिन मनाने के लिए, हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो भाई साहब ने बोला कि किस टाइम आना है। तो वो सारे एक दूसरे को देखने लगे, टाइम तो निश्चित किया नहीं था। उन्होंने अंदाज से बोला कि भाई साहब 6:30 बजे ठीक है। और जब वो वहां पर पहुंचे, सब तैयारियों में लगे हुए थे, तो वो आ गए और 7:30 बजे सबका ध्यान गया। तो उनको लगा जगदीश भाई तो आए नहीं अभी तक। फिर वहां पर टेबल पर उनको एक नोट मिला और उसमें जगदीश भाई जी ने लिखा हुआ था कि मैं 6:30 बजे यहाँ पर आ गया था। तो अगले दिन वो लोग भाई साहब के पास गए और भाई साहब को उन्होंने सॉरी कहा। भाई साहब ने सिर्फ मुस्कुराया। किसी से ही शिक्षा मिल जाती है। तो हमने ये देखा कि वो बहुत अनुशासित थे, उनकी दिनचर्या जो है वो बहुत अनुशासित थी। संगम युग के एक एक मिनट का उन्होंने सदुपयोग किया, उन्होंने उसको वेस्ट नहीं होने दिया। तो ये भी उनके अंदर एक बहुत अच्छा गुण था। तो इस तरह से बहुत सारे गुण हमने भाई साहब के जीवन में देखे। और जब व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है तो वो बहुत सीखता है। तो मुझे लगता है कि हमारा भाग्य था कि जो हमने उनको देखा वो हम कभी भी भूल नहीं सकती हो। बुद्धि में है और संकल्प भी ये है कि जो उनसे सीखा है उसको हमको अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना है, धारणा में लाना है। सेवा जो थी वो भाई साहब की अथक थी। जैसे उनका श्वास ही ऐसा कहना चाहिए सेवा था, यज्ञ सेवा। बहुत प्यार था उनको बाबा की सेवा से, बाबा और सेवा। अंत समय तक भी उन्होंने यज्ञ सेवाएं की। अंत में उनको शरीर का हिसाब किताब भी सामने आया, लेकिन हमने देखा उनको, उन्होंने शरीर के रोग की इतनी परवाह न करते हुए, उसकी तरफ ध्यान न देते हुए बाबा की सेवा में जैसे जी जान से वो लगे रहे। दिल्ली में उनका इलाज हुआ, उसके बाद मुंबई में भी गए, लंदन में भी गए। और जहां जहां वो इलाज के लिए गए, वैसे वो जानते थे कि उनके इस रोग का इलाज नहीं है, लेकिन बाबा ने शायद उस आत्मा से सेवा करानी थी। तो जहां जहां भी वो गए वहां पर डॉक्टर्स की, नर्सिस की, स्टाफ की बहुत सेवा हुई, बहुत सेवा हुई। अंत में वो हॉस्पिटल में थे और ग्लोबल हॉस्पिटल में भी, आईसीयू में भी उनकी मीटिंग्स चलती थी। हमारी बड़ी दादियां आती थी, बड़े भाई आते थे। तो अंत तक भी वो आत्मा सेवा करती रही। शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले ही उन्होंने एक किताब फाइनल की थी, कार्टून और कहावतें हिंदी की, और उसका बाबा ने विमोचन भी किया था, व्यक्त बाप दादा ने। शरीर छोड़ने से पहले उनको बहुत मन में ये आता था विचार कि मेरे को 2 पुस्तकें और लिखनी है। एक पुस्तक, ये सतयुग में योग बल से संतान कैसे पैदा होगी, और दूसरा, ये आदि पिता ब्रह्मा, यही है ब्रह्मा। आज लोग शिव बाबा को तो हम सबको मालूम है, जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के ऊपर उनको डाउट आता है। ऐसे तो उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसमें भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये संकल्प था कि मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूं कि यही है ब्रह्मा।
सृष्टि के आदि पिता, भाग्य विधाता, पर वो ये 2 पुस्तकें लिख नहीं पाए। बहुत इकोनॉमिकल थे भाई साहब, बहुत सिंपल लाइफ उनकी। जैसे हम बाबा का कमरा मधुबन में देखते हैं, अभी तो रेनोवेशन हो गया है, लेकिन पहले बहुत ही साधारण सा कमरा था। तो जगदीश भाई का कमरा भी ऐसी बहुत ही साधारण था। कभी कभी कोई उनसे मिलने के लिए जब आते थे, अपॉइंटमेंट लिया हुआ होता था, तो वो पूछते थे कि जगदीश भाई का ऑफिस कौन सा है, जगदीश भाई का कमरा कौन सा है, जगदीश भाई का फलाना स्थान। लेकिन जगदीश भाई का मीटिंग रूम, डाइनिंग रूम, ऑफिस ऑल इन वन था। रेस्ट रूम वो एक ही था। बहुत ही साधारण सा कमरा और बहुत ही साधारण सा फर्नीचर था। कपड़े भी वो बहुत लिमिटेड रखते थे। एक ही उनकी रिस्ट वॉच थी, एक ही तरह का वो चप्पल हमेशा पहनते थे। कभी उन्होंने अपने लिए पर्सनल कार नहीं रखी। उनके मन की ये बहुत भावना रहती थी कि बाबा के बच्चे शिव बाबा के लिए पैसा देते हैं यज्ञ की सेवा के लिए, तो ये पैसा यज्ञ सेवा में ही हमेशा लगना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उनका ट्रीटमेंट हुआ दिल्ली में बहुत समय। पैसा नहीं खर्च करते थे अपने ऊपर, इसको बाहर समझते थे वो। बहुत ही सिंपल लाइफ, ब्रह्मा बाबा की तरह। वास्तव में उनके रूम में कोई एसी भी नहीं था। उसी कमरे में ही वो भोजन करते थे, उसी कमरे में ही वो लिखने का कार्य करते थे, उसी कमरे में ही, उसी बेड पर ही, वहीं पर वो रात्रि को विश्राम करते थे। और वहीं पर जो उनसे मिलने जुलने वाले होते थे उनसे वो मिला जुला करते थे। तो एक छोटे से कमरे में उस महान आत्मा ने पुरुषार्थ करके इतना अपनी स्थिति को ऊंचा बनाया। पूरे विश्व में वो तो कहते थे कि मैंने बाबा को प्रत्यक्ष नहीं किया, मेरा संकल्प रह गया। पर हम सभी तो यही मानते हैं बाबा के बच्चे यज्ञ में कि जगदीश भाई ने बाबा को प्रत्यक्ष करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। 72 इयर्स की उनकी आयु थी जब उन्होंने 12 मई 2001 को अपना देह का त्याग किया। लेकिन 72 इयर्स की एज में भी वो ये कहते थे कि 150 इयर्स या 200 इयर्स में जो व्यक्ति काम करता है, मैंने वो काम इतनी उम्र में कर लिया है, मैं संतुष्ट हूं जितना मुझे करना था। बट ये संकल्प था उनके मन में कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। और अंत में इस कारण से उनकी आंखें कभी कभी गीली भी हो जाती थी। तो अभी लास्ट में यही कह के समाप्त करना चाहती हूँ कि अंत में उनको शरीर का हिसाब किताब भी आया, लेकिन क्योंकि वरदानी आत्मा थे, पूरे विश्व की आत्माओं की दुआएं उनके साथ थी, उनकी योग की स्थिति इतनी ऊंची, इतनी महान थी, भरपूर आत्मा, तो शरीर का हिसाब किताब भी भले आया। देखने वाले उनकी बीमारी जब देखते थे, उसका बाह्य रूप, तो उनको ऐसा लगता था कि शायद जगदीश भाई को बहुत तकलीफ हो रही होगी। लेकिन उनका अनुभव हमेशा यही रहा, चाहे उनको इंजेक्शंस दिए जाते थे, चाहे उनकी सर्जरी हुई, कुछ भी उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो हमेशा ये कहा करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि बाबा ने जैसे मेरे को अपनी गोद में लिया हुआ था सूक्ष्म वतन में, मैं यहाँ था ही नहीं। पीड़ा का उनको कभी अनुभव ही नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को ये मालूम हो कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरे को शरीर त्यागना ही है, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ तो आएगा, चिंता का भाव। लेकिन ये हमने उनकी स्थिति इतनी ऊंची देखी कि उनको पूरी तरह से इस बात की जानकारी थी कि मैं अभी ज्यादा दिन रहने वाला नहीं हूं।
और ये तो वो बहुत वर्ष पहले से कहते आते थे कि मेरी आयु 72 साल है और मेरा जो शरीर मैं त्यागूंगा वो पेट के रोग से ही मेरा शरीर छूटेगा। तो उनको जानकारी भी थी, लेकिन कभी चिंता की रेखा नहीं थी उनके चेहरे पर, सदा निश्चिंत। हमेशा ये कहते थे ये फूल प्रभु को अर्पण हो चुका, अब बाबा जैसे मेरे को यूज करना चाहें बाबा यूज करें, चाहे इस शरीर में और चाहे अन्य किसी सेवा में, जहां बाबा मेरे को भेजना चाहें बाबा भेजिए। तो हमने देखा कि उनके कर्म भोग पर कैसे जीत प्राप्त करी उन्होंने अपनी योग की उच्च स्थिति से, और सर्व की दुआओं ने कैसे काम किया। और आज भी जहां भी वो होंगे जरूर सत्य की स्थापना में उनका कोई बहुत विशेष और ऊंचा पाठ चल रहा होगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा भाई साहब के साथ का अनुभव जो हमने आपके साथ शेयर किया, जो जो मुझे ख्याल में आया। ओम शांति। I think आप कमेंट्री कराना। ओम शांति। सभी रिलैक्स होके बैठे। हम सभी अपने मन और बुद्धि को सब बातों से समेट लेते हैं। अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। अपने मस्तक के बीच में मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मेरा मूल स्वभाव है।
प्रकाश मेरे मस्तिष्क में फैल रहा है। मस्तिष्क से धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में फैलता जा रहा है। और मेरे भीतर लाइट का शरीर तैयार होता जा रहा है। मेरे दो शरीर बन गए हैं। एक भौतिक शरीर और एक प्रकाश का शरीर। मेरा प्रकाश का शरीर धीरे धीरे इस भौतिक देह को छोड़ रहा है। मैं आत्मा अपने आप को प्रकाश के शरीर में देख रही हूँ। मेरे इस प्रकाश के शरीर के आसपास बहुत सुंदर प्रभा मंडल तैयार हो गया है। लाइट ही लाइट है। मैं अपने आप को कितना आनंदित और हल्का महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा इस प्रकाश के शरीर के साथ धीरे धीरे
ऊपर की ओर जा रही हूँ। आकाश तत्व को पार करते हुए मैं पहुंच जाती हूँ प्रकाश की दुनिया में। आहा, चारों ओर सफेद चांदनी जैसा प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे कि चारों ओर हजारों चंद्रमा की चांदनी हो। मैं अपने सम्मुख प्यारे बाबा को देख रही हूँ। प्यारे बाबा की सफेद चमकीली ड्रेस मस्तक में महाज्योति शिव बाबा शिव बाबा की किरणें सूक्ष्म वतन में चारों ओर फैल रही है। मैं फरिश्ता धीरे धीरे बाबा के समीप जा रही हूँ। बाबा प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं।
प्यारे बाबा, मैं आपके समान फरिश्ता बनूंगी। अपनी स्थिति को ऊंच और महान बनाऊंगी। स्वयं को बदल संपूर्ण विश्व को परिवर्तन करने में आपकी मददगार बनूंगी। बाबा के नैने से असीम प्यार बरस रहा है। और बाबा मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोल रहे हैं, बच्ची, फरिश्ता भव। मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि लेते लेते बाबा की भुजाओं में समा जाती हूँ। सभी महसूस करें लाइट के शरीर में प्यारे प्यारे बाप दादा और उनकी भुजाओं में समाया हुआ मैं फरिश्ता हूँ।
बाबा की शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे चलता हूँ साकार वतन की ओर। चांद, तारागण, सूर्य को पार करता हुआ मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। और ये मेरा लाइट का शरीर मेरे भौतिक शरीर में मर्ज हो जाता है। मैं एक ज्योति हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश सारे वातावरण को प्रकाशित कर रहा है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप ये ही स्थिति में आज पूरा दिन रहना, अपनी फरिश्ता स्वरूप में, और एक हाथ से मैं बहन जी को हमारी सब गुड विशेस, शुभ भावना, शुभकामना का वाइब्रेशन उनके साथ भी रहे और बहुत ही अच्छी रीति से हम सबको अनुभव कराया है। तो ये पूरा दिन ये अव्यक्त स्थिति में रहना, और फिर आप देखो क्या बाबा आपके साथ कुछ नवीनता कराएगा। ओम शांति। थैंक